अस्सलाम वालेकुम। आज लॉ इश्यूज़ के वाले से हमारा टॉपिक है गायब सामान जहेज़ की वसूली कैसे की जाए। सामान जहेज़ औरत की मिल्कियत होता है। अदालतों में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहां मियाँ बीवी की अलहदगी की सूरत में सामान जहेज़ वापस मांग लिया जाता है। सामान जहेज़ चूंकि शौहर के घर में होता है तो वापस करते हुए अक्सर शौहर और उसके घर वाले कीमती सामान या तो निकाल लेते हैं या फिर ख़राब कर देते हैं। इसके पीछे इनकी मंतक ये होती है कि बीवी या बहू ने उनका दिया हुआ सामान जो बरी वगैरह में था वापस नहीं किया था। जब मामला अदालत में आता है तो ऐसे जवाज को अदालत नहीं मानती और ना ही महज बीवी के इल्ज़ाम पर शौहर के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है जब तक के कोई ठोस सबूत मौजूद ना हो। 2023 में एबटाबाद की अदालत में एक दिलचस्प केस आया। केस की समाअत एबटाबाद बेंच ने की। मामला कुछ यूं था कि एक खातून ने शौहर से सामान जहेज की वापसी का मुतालबा किया। सामान जहेज के दावे के साथ खातून ने कोई लिस्ट सामान जहेज लफ ना की थी, यानी साथ जोड़ी नहीं थी। अदालत ने बैलेंस मुकर्रर किया जिसने अदालत की हिदायत पर सामान जहेज मुकर्रर की गई लिस्ट जो उस खातून जिस का इन्हिसार था जिस पर उस पे जाके मुकर्रर बना ली। सामान जहेज की वसूली हुई तो खातून ने फिर अदालत का रुख किया और शौहर पर इल्ज़ाम लगाया कि सामान जहेज में काफ़ी सामान गायब है। निचली अदालत ने दावा बीवी के हक में डिग्री कर दिया। शौहर ने हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने जब मामले का तज्जिया किया तो अपने फैसले में कहा कि बीवी ने अपने बयान में किसी सामान जहेज की लिस्ट का जिक्र नहीं किया था और ना ही कोई सामान जहेज पर मबनी लिस्ट जमा करवाई थी। एक बात मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में की थी कि लिस्ट सामान जहेज जहेज के दावाजात में इंतहाई अहम होती है। अगर उस लिस्ट पर वसूली करते हुए जब वो सामान जहेज जा रहा होता है दस्तखत करवा लिए जाएं तो वो और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। और ना ही कोई लिस्ट जमा करवाई थी। ये लिस्ट बीवी का जिस लिस्ट पर बीवी ने इंतज़ार किया था वो अदालत की हिदायत पर बैलेफ ने बनाई थी, जिसके मुतालिक बीवी का इल्ज़ाम था कि सामान गायब है। इस में बीवी को ठोस शहादत पेश करने की ज़रूरत थी और इस ज़मन में गायब सामान जहेज की रसीदें और अगर रसीदें मौजूद ना हो तो दुकानदार जिससे सामान ख़रीदा गया था इसका बयान भी पेश किया जा सकता था, मगर बीवी ने ऐसा कुछ पेश ना किया। इस ज़िमन में मैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स किए जिसमें लिस्ट सामान जहेज और रसीदों को बहुत अहमियत हासिल होती है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है जिससे कि अपनी बात जो अदालत में पेश की जाती है उसकी तस्दीक हो जाती है। अमूमन लिखा यह जाता है कि अगर सामान जहेज देते हुए शौहर और उसके घर वालों से दस्तखत करवाए जाएं तो ये गलत होता है, क्योंकि अगर आप इब्तदा ही गलत कर रहे हैं तो आखिर कैसे उसका गलत होगा। मगर एक मैंने पहले भी एक कमेंट में को लिखा था कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम भी कोई चीज़ होती है। हम बुरा सोच कर नहीं कर रहे होते, मगर बच्ची का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे अगर आप किसी नई जगह पर रिश्ता कर रहे हैं, नए लोगों से जोड़ रहे हैं और आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं, तो ना तो दस्तखत करने वालों को जिन्होंने कुछ आगे बुरा नहीं करना होता, ना तो उनको दस्तखत करते हुए कोई एतराज़ होना चाहिए कि हम क्यों करें, हम क्योंकि उन्होंने तो आगे कोई ऐसी गलत हरकत नहीं करनी, और ना करवाने वालों को कोई होना चाहिए क्योंकि इसमें बच्ची का ही तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने इस केस में कहा कि इल्ज़ाम अलैह यानी सामान के गायब होने का तो कोई सबूत ही नहीं और बीवी किसी भी गायब होने वाले सामान को साबित ही नहीं कर सकी थी। अब इसमें साबित बीवी ने करना होता है, जो भी कोई इल्ज़ाम लगाता है साबित भी वही करता है। इस तरह के केसेस में जब बीवी ये कह रही हो कि उसके सामान बीच में से निकल गया और शौहर और उसके घर वालों निकाल दिया तो फिर उसको उस सामान को साबित करना होगा। इस तरह तो शौहर भी बीवी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम डाल सकता है कि वो जाते हुए उसका कितने तोले सोना या कोई रकम या कुछ इस तरह की चीज़ें लेगी। इसलिए महज ज़ुबानी कलामी इल्ज़ामात की बुनियाद पर अदालत कभी किसी को सज़ा नहीं देती। इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है कि पुरदलील सबूत पेश किए जाएं जिससे कि बात साबित हो। इस वजह से अदालत ने निचली अदालतों की गायब सामान की वसूली की मद में जारी करदा डिग्री खारिज कर दी। और ये एक तरह से ये केस एक नमूना भी है। ये सीएलसी में रिपोर्ट हुआ था 2023 में। पेशावर की अदालत ने इसको जारी किया था, एबटाबाद बेंच। इसमें एक तरह से अदालत ने ये भी जाहिर किया है कि सिर्फ बीवी के लगाए गए इल्ज़ामात की बिना पर किसी शौहर को सज़ा नहीं दी जा सकती। जो इल्ज़ाम लगाता है उसे अपने इल्ज़ाम को साबित भी करना पड़ता है। तो अदालतें अंधी नहीं हैं, या फिर ये सिर्फ ख़वातीन के हक़ में ही फ़ैसले नहीं जारी करती, शौहर के हक़ में भी फ़ैसले जारी होते हैं। जैसे कि ये मौजूदा केस जिसको मैंने डिस्कस किया है, ये शौहर के हक़ में था, जिसमें बताया गया है कि अगर बीवी अपने इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सकती तो उसका केस खारिज कर दिया जाएगा। इसी तरह के केसेस के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह खैरा।